हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने एक्सरसाइज 5.7 के जो क्वेश्चन नंबर 13 तक थे वो हमने करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इस तरह से होगा कि इसमें जो दिया है इफ़ बाई इक्वल ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स फाइंड डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन बाई इक्वल 0। तो हमें पहले स्टूडेंट्स यहाँ ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स इसको हमें इक्वेशन फर्स्ट देनी होगी। उसके बाद इसका हमें डिफरेंशियल करना होगा। तो यहाँ लगा देंगे हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल, अब देखो यहाँ ए हमारी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम बाहर ले लेंगे और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एम एक्स प्लस इसी तरीके से हम बी भी बाहर ले सकते हैं यहाँ से और डी अपॉन डी एक्स एन एक्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ए ई की पावर एम एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एम एक्स प्लस यहाँ से भी हम कर लेंगे बी एन एक्स और डी अपॉन डी एक्स एन एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास m आएगा तो यहाँ हम कर सकते हैं ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस यहाँ से n आएगा तो बी एन ई की पावर एन एक्स और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। ठीक, आगे जब हम करेंगे इसका डिफरेंशियल तो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट्स इसका हम कर देंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, इसका हम फिर अगेन लगाएंगे। तो इसमें अब अगेन लगाएंगे तो एम एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू है और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एम एक्स प्लस यहाँ बी डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एन एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आगे, यहाँ होगा आगे ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स आ जाएगा। तो एम ई की पावर एम एक्स डी अपॉन डी एक्स एम एक्स प्लस बी एन और ई की पावर एन एक्स और डी अपॉन डी एक्स यहाँ हो जाएगा एन एक्स। अब आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या करना होगा, ये m जो है आगे आएगा क्योंकि एम एक्स का x का कितना हो जाएगा 1। तो x का जब 1 हो जाएगा तो m आएगा तो m का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम स्क्वायर और ई की पावर एम एक्स प्लस इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ होगा। तो यहाँ भी हम आगे कर ले लेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और यहाँ हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। तो ये हो जाएगी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए और हमें यहाँ से 0 प्रूफ करना है। तो यहाँ आगे हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम एन और यहाँ हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल 0। ये हमें 0 लेके प्रूफ करके आना है। तो देखो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो यहाँ हमें इस डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पुट करनी है। तो ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का m आएगा और माइनस का ही n आएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई हमें किस में करना होगा, इसका मल्टीप्लाई हमें डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि ये वाली वैल्यू में हमें इसमें हमें मल्टीप्लाई इसका करना होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। स्टूडेंट्स आगे क्या होगा, एम एन है तो एम एन जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई हमें किस में करना होगा, बाई में। तो बाई की वैल्यू कितनी है, ये है। तो बाई की वैल्यू कितनी है, ए ई एम एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा बी ई एन एक्स। तो आगे क्या होगा, आगे हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ए एम स्क्वायर क्योंकि ये भी m है ये भी m है तो m स्क्वायर हो जाएगा और ई की पावर एम एक्स माइनस अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी एम एन और ई की पावर एन एक्स।
आगे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी हमारा माइनस का क्या हो जाएगा, ए एम एन और ई की पावर एम एक्स। अब n का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे b वाले में, तो b अब n है, यहाँ भी n है, तो यहाँ कितना हो जाएगा n स्क्वायर और क्या हो जाएगा n स्क्वायर ई एम एक्स। देखो स्टूडेंट्स ये यहाँ प्लस माइनस था, माइनस से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के m माइनस के n। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है हमारी ये थी, एक डिफरेंशियल जो फर्स्ट डेरिवेटिव के किया था, तो ये हमारी जो है dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी हमने। उसके बाद m का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये माइनस का आ जाता है, उसके बाद माइनस के m का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आ जाएगा, n का माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, n का मल्टीप्लाई माइनस के इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। पर ये स्टूडेंट्स हमारा ये भी हमारा किसका होगा, माइनस का होगा। आगे हम क्या करेंगे, एम एन का मल्टीप्लाई ए में साथ करेंगे तो एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एम एन बी ई की पावर एन एक्स। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो देखो 4 स्टूडेंट्स ये माइनस के बनने हैं और 4 ये प्लस के हैं, तो स्टूडेंट्स सेम डिजिट से ये हमारी जो है कट जाएगी माइनस प्लस के अकॉर्डिंग। तो ये माइनस की है, प्लस की, और ये हमारी माइनस की, तो कट जाएगी। एन स्क्वायर से ये हमारी ये एन स्क्वायर वाली माइनस की कट जाएगी, ये बी एम एन से ये बी एम एन वाली कट जाएगी, और ये हमारी इससे ये कट जाएगी। तो पूरी जो वैल्यू डिजिट है ये हमारी पूरी कट के कितनी आ जाएगी, 0। तो 0 ही हमारी राइट हैंड आ रही थी, तो यहाँ हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूव्ड। देखिए आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया है, इफ y इक्वल 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। ये हमें क्वेश्चन दिया है, तो आगे स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, देखो y इक्वल पहले हमें इसको इक्वेशन फर्स्ट लेनी है, प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लगा देंगे हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ जो 500 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर 7x प्लस ई की पावर 7x, ये हो जाएगा 600 d अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस के 7x। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, ये 500 आ जाएगा और ई की पावर 7x, d अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा स्टूडेंट 7x। तो अब इसमें हम आगे करेंगे 600 और ई की पावर माइनस के 7x, d अपॉन डी एक्स माइनस के 7x, यहाँ से 7 आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई 500 ई की पावर 7x प्लस यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस के 7 आएगा, तो माइनस के 7 मल्टीप्लाई 600 ई की पावर माइनस के 7x। अब ये हमारा जो स्टूडेंट्स आंसर आया वो डी बाई डी एक्स का आया, लेकिन यहाँ में दिख रहा है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का और करना है, तो यहाँ लगा देंगे हम अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अब लगा देंगे 7 मल्टीप्लाई 500 और d अपॉन डी एक्स ई की पावर 7x माइनस यहाँ भी हम 7 मल्टीप्लाई 600 d अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस 7x। आगे स्टूडेंट्स फिर करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 500 और e की पावर 7x इंटू 7x माइनस 7 मल्टीप्लाई 600 d अपॉन डी एक्स। इसका हम जब डिफरेंशियल करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ जाएगा e की पावर माइनस 7x d अपॉन डी एक्स माइनस के 7x। अब देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ 7 आएगा, तो 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 मल्टीप्लाई 500 e की पावर 7x। अब स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से यहाँ से 7 माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 49 600 और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा e की पावर माइनस 7x। अब यहाँ हम क्या करेंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आगे जब देखते हैं स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ 49 ये हमने क्या कर लिया बाहर ले लिया,
और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस के 7x। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे y, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, जो हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स वो हमारा प्रूफ हो गया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दिया है इफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 फाइंड दिस वैल्यू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये एएमयू में आया हुआ है बीटेक में। तो इसको देखो स्टूडेंट्स अच्छे से देखते हैं, इसमें क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशियल करना होगा। तो ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल 1, तो यहाँ लगाएंगे हम बोथ साइड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ आगे क्या कर देंगे, देखो स्टूडेंट्स ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इजिकल टू 0, क्योंकि 1 का हमारे पास डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, यहाँ लगा सकते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स 1, तो ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस ई की यहाँ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स प्लस 1 और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इक्वल 0। तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 1 और ई की पावर एक्स इक्वल 0। यहाँ स्टूडेंट्स इसको हम, यहाँ स्टूडेंट्स x नहीं होगा, यहाँ y होगा, यहाँ y होगा, y, ये y होगा स्टूडेंट्स, y, यहाँ भी ये y, यहाँ ये y, यहाँ भी ये y होगा स्टूडेंट्स, ये y होगा। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 16 इफ़ e की पावर y x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ में इन दोनों को प्रूफ करके लाना है कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब करते हैं तो डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कर दें तो इक्वल आ जाती है वैल्यू। तो ये ई की पावर बाई, इसमें हम यू इंटू वी लगाएंगे, तो यू इंटू वी यानी डिफरेंशियल बी प्लस वी डिफरेंशियल यू इक्वल 1। अब यहाँ क्या करेंगे, तो जब हम इसका यहाँ से डिफरेंशियल लगाते तो स्टूडेंट्स यहाँ हो जाता है डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। तो ये वाली लाइन जो है हमारी उधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 1 प्लस के एक्स ई की पावर बाई और डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगी ई की पावर माइनस के बाई। तो ये वैल्यू कट जाएगी 1 बार, तो यहाँ एक्स प्लस 1 और यहाँ हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस के 1। जब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स की, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये हमारा इधर जाके डिवाइड में हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका हमें डिफरेंशियल करना होगा, तो यहाँ लगा देंगे हम अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका कर देंगे स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ यू अपॉन बी लग जाएगा, तो एक्स प्लस 1 और डी अपॉन डी एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस के 1 और डी अपॉन डी एक्स प्लस के 1। यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, ये तो 0 हो जाएगा और इसका ही स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर लगाओ या मत लगाओ वो तो 1 में ही काउंट होता है। तो यहाँ इसमें कह सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो हमारी इससे आ गई, तो इसको हम कर सकते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन हम जब फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ से आ जाता है डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इजिकल टू ये भी हो जाता है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आगे जो बनता तो ये कितना हो जाता 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते, तो यहाँ हम कर देते इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ कितना हो जाता ये वाली वैल्यू और ये हमारी इक्वल आ रही है, तो यहाँ हम कह सकते थे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। देखो क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो ये हमें फाइंड ये वाली वैल्यू करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना है, y इक्वल टू यहाँ हम कर देंगे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम लगा देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लगा देंगे हम dy बाई dx। अब यहाँ हम जब डिफरेंशियल लगाएंगे तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 2, तो 2 tan इनवर्स x। अब इसका जब हम दोबारा लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। तो यहाँ हम क्या कर देंगे 2 tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और dy बाई dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका हमें अगेन डिफरेंशियल करना होगा, तो यहाँ लगा देंगे बोथ साइड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हम कर देंगे ये u का काम करेगा और ये b का, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या कर देंगे ये u ये b, तो यहाँ लगा देंगे x प्लस, यहाँ लगाएंगे स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लगाएंगे d अपॉन डी एक्स और dy अपॉन डी एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स और d अपॉन डी एक्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ फिर दोबारा लगा देंगे 2 d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, इसका 0 जे 2x प्लस 2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, यहाँ आगे देखते हैं, तो यहाँ होगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसको स्टूडेंट हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर 1 डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या कह सकते हैं बाई 2, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल हुआ है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स देखो यही हमारा हेंस प्रूव्ड यहाँ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 5.7 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्यूशन जो है वीडियो के माध्यम से कर दिए हैं। स्टूडेंट्स अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्सों को वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।